हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम करेंगे क्वांट में अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस। सो अगर आप बोलोगे तो हम इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल आज इसमें हम करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो कितने करें, 10-15 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ तक 15 तक हम कर लेते हैं IBPS PO मेंस। सो यहाँ तक 15 तक अभी हम कर लेते हैं, फिर अगर आप बोलोगे तो आगे भी मैं करवा दूंगा पूरा चैप्टर ये। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के भी कर लेंगे हम। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड इस ये जो बुक है इसमें आपको टाइप के अकॉर्डिंग मिलेंगे और नीचे गिवन भी है कि कौन से एग्जाम में आया है। सो पहला जो टाइप है वो देख लेते हैं। वो क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो एंड रेशियो रूल्स। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आई थिंक आपको वो दिख रही होगी शीट भी अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया हुआ है, साइड दी हुई है ट्रायंगल्स की और उनका रेशियो दिया हुआ है 1/4, 1/5, 1/6। और फिर क्या दिया हुआ है, सम ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। तो सम दिया हुआ है ट्रायंगल की साइड का, तो रेशियो को पहले हम सही से लिख लेते हैं। जो 1/4 है, 1/5 है और 1/6 है, इनको हमें नॉर्मल वे में लिखना है, मतलब ये नीचे वाले एलिमिनेट करने हैं, तो इनका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम कितना ले लेंगे? 60 ले लेते हैं, तो 60 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आएगा 15 रेशियो, यहाँ पे 12 और यहाँ पे आएगा 10। तो इनका ये आ गया नॉर्मल रेशियो। अब इन्हीं का सम गिवन है कितना, 74। जो ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 3, 37 की वैल्यू है 74। सो एक की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। और पूछा क्या, स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट जो रेशियो है वही स्मॉलेस्ट साइड है जो कि है 10। तो कितना हो जाएगा, 20 इसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, ये RRB ऑफिस असिस्टेंट 2017 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए कार्टून कंटेनिंग कार्टून कंटेनिंग a dozen of toys is dropped। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रेशियो, ब्रोकन और अनब्रोकन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन था ये। सेकंड ये है कि डजन ऑफ टॉयज है, यानी कि टोटल 12 होंगे। एक डजन में 12 ही होते हैं और उसमें है ब्रोकन है कुछ, बाकी के हैं अनब्रोकन है। ठीक है, अब ये बताना है कि कौन सा रेशियो नहीं हो सकता। अब 7 और 5 है, तो 7 और 5 12, ये तो हो ही सकता है, यानी पहला ऑप्शन ठीक है। 3 और 1 4, 4 भी पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 4 3 और 4 भी हो सकता है इसका रेशियो। ठीक है, अब 3 और 5 ये डिवाइड नहीं होगा, 3 और 5 डिवाइड ही नहीं होगा, तो रेशियो बन ही नहीं सकता ये। तो आंसर 3:2 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब 2:1 जो है ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी रेशियो हो सकता है। सो एक ही ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये आया SBI PO प्री में। ओके, तो यहाँ पे रेशियो ऑफ द सेल ऑफ मोबाइल जो कि गिवन है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। थर्ड क्वेश्चन है मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे और थर्सडे को। उनका रेशियो 5, 4, 8 और 3। ठीक है, ये रेशियो है। द सेल ऑफ द वेडनेसडे इज, वेडनेसडे की सेल देती है 160, तो यहाँ से हम एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 20 आ गई। पूछा क्या है, व्हाट इज द फाइंड द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे का पूछा है, फ्राइडे को क्या है, द सेल ऑफ फ्राइडे इज 20% मोर देन द मंडे। मंडे की 20% ज़्यादा, यानी कि 6 हो जाएगी फ्राइडे की। तो 6 से 20 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12, 120 हो जाएंगे। एंड गाइज, अगर ये बुक आपको भी चाहिए तो ये मैं बता देता हूँ इसमें है क्या क्या चीज़ें। सो ये जो बुक है एग्जाम कार्ड्स की है। ठीक है, एग्जाम कार्ड की बुक है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड, और इसमें बैंक, PO और क्लर्क सभी प्रीवियस ईयर ही है, सिर्फ प्रीवियस ईयर। सो अच्छा खासा आपको पता चल सकता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में। सो इससे हमें वो पता चल जाए। सो सिर्फ ये क्वांट की है, क्वांट एप्टीट्यूड क्वेश्चन बैंक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन है, टोटल 2600 प्लस BY के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम वाइज। टोटल 24 चैप्टर है, मतलब चैप्टर सारे कवर किए गए हैं इसमें। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन है ये। तो बात करें इसमें है क्या क्या चीज़ें, देखो। सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर करवाया रेशियो वाला, चैप्टर का नाम हो गया। फिर उसमें टॉपिक वाइज दी हुई हैं चीज़ें और नीचे आपको क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ है कि कौन सा एग्जाम में आया है। तो देखो, जैसे कि अब नंबर सिस्टम है उसमें है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन। तो इसमें बैंक क्लर्क में 8 क्वेश्चन आए हैं, बैंक PO में 2 क्वेश्चन आए, तो ये भी गिवन है। और फिर बाद में आपको इसका सोल्यूशन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो बाद में आपको सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। सो अगर ये बुक आपको परचेज करनी है, सो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से परचेज कर सकते हो। बाकी फिलहाल हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आगे बचे हुए हमारे। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है, कौन सा करना है हमें, फोर्थ वाला करना है। ठीक है, फोर्थ में क्या है, एक डायमंड है जिसका वेट है 150 इज कट इंटू 3
3 पीसेस, 150 है उसका वेट, और जिसको 3 पीसेस में कट कर दिया गया। द वेट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड पीस इज 8:5। पहले और दूसरे का 8:5 है, और थर्ड पीस इज 20 ग्राम। तो ये इसने दे दिया 20 ग्राम का, बच गया यहाँ से 130 ग्राम। सो 130, तो एक की वैल्यू 10 आ जाएगी, यहाँ से ये 80 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 50 है सॉरी। ठीक है, पूछा गया द वेट ऑफ द थर्ड, फाइंड द वेट ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट का है 80, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर द सर्कल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। सो लेंथ हो गई है, सो इसका आप रेडियस देखें तो 1 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर डबल होता है रेडियस का। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, द रेशियो बिटवीन द एरिया इज, अब इनका एरिया दे दिया, किस किस का, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वो है 11:7, किसके, तो रेक्टेंगल के, रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 22/7 हो जाएगा, एक्स है हमारा 1, सो ये एक एक्स वेरिएबल भी है इसके साथ, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये रेशियो में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, डिवाइड बाय लेंथ और ब्रेथ, लेंथ हमें पता है एक्स है, ब्रेथ हमें पता नहीं, और 11/7, तो 11 से कट जाएगा 2, 7 से 7 गया, एक्स एक एक्स गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रेशियो आ गई यहाँ से। पूछा गया क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ, लेंथ हमारी थी 1, ब्रेथ थी 2, तो 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है वह IBPS PU प्री में आया हुआ है। सो 3 नंबर्स हैं ए बी सी, इन द रेशियो ऑफ दिस, इफ द सम ऑफ दीज नंबर, इनका सम दिया हुआ है तो डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं हम, 40, 50, 52 हो गया, 52 की वैल्यू 312 है। ठीक है, यानी कि एक की वैल्यू आ गई, सीधी सीधी 6 आ गई। डिफरेंस बताना ए और सी का, ए ये है 12, सी है हमारा 25, तो डिफरेंस आ गया 13, 13 को 6 से मल्टीप्लाई, 13 6 78, 78 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। सो 7th क्वेश्चन ये रहा, इसमें क्या है, ए इन्वेस्ट करता है 80% ऑफ हिज इनकम ऑन म्यूचुअल फंड। सो टोटल हम कैसे माने इसको, 4 मान लेते हैं, सो टोटल 5 होगी, 5 में से 80% यानी कि 4 जो है उसने इन्वेस्ट कर दी 3 में, फंड, रियल इस्टेट और इंश्योरेंस, एक बच गई, उसने कुछ और सेव कर लिया उसको। ठीक है, इनका रेशियो दिया हुआ है 3, 5 और 7। अब 3, 10, 3, 15, 15 का हमें बनाना पड़ा, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15, ये भी 15 होगा, ये 15 हो जाएगा, 15 चौके 60, 60 था और ये 15 है, तो एक की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 3 12, 5 चौके 20, 7 चौक 28। ठीक है, अब क्या बोला है इसने, फाइंड हिज सेविंग, सेविंग की इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इफ हिज इन्वेस्टमेंट ऑन म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड की बोल दिया इसने, 12 की वैल्यू है 24,000, तो एक की वैल्यू यहाँ से 2,000 आ जाएगी, तो 15 दूनी 30, 30 की इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जो है टाइप 4 आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स, कॉइन्स और नोट्स का बेस पे आ गया अभी। सो 8वां क्वेश्चन देखते हैं, टोटल जो है इसके पास 432 रुपये है। ठीक है, उसमें से किस किस फॉर्म में है ये, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, तो 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। और उनका अब रेशियो दिया है, कोइंस का रेशियो है भी है, तो कोइंस का रेशियो 2, 3 और 4, ये है कोइंस का रेशियो। अब एक बात बताओ मुझे, ये मान लो कि हमारे पास यही कोइंस है सिर्फ, नंबर ऑफ कोइन, टोटल कोइन हमारे पास यही है। अब 2 कोइन होंगे 1 रुपए के, तो टोटल टोटल उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 रुपये हो जाएंगे हमारे पास टोटल। अब 50 पैसे के 3 कोइन है, तो 1.5 रुपीज हो जाएंगे। अब 25 पैसे के 4 कोइन यानी कि 1 रुपये हो जाएगा। अब टोटल रुपए कितने हुए इसके अकॉर्डिंग हमारे पास, 4.5 हो गए, 4.5 रुपये, वही वैल्यू इसने दी है 432 की, टोटल इसके पास 432 है। ठीक है, आप डिवाइड कर देंगे 4, 10 से मल्टीप्लाई कर, 2 इधर आया और यहाँ पे आएगा 9, 9 चौक 36, 9 8 जा, 8 दूनी 16, 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, सो एक की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब पूछा गया इसने 25 पैसे के कॉइन पूछा, 25 पैसे कॉइन थे 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24 का 4 2, 9 चौक 36, 37 38,
384 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ द प्रिंटिंग बुक इंक्रीज फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 9, कॉस्ट ऑफ द प्रिंटिंग बुक इंक्रीज फ्रॉम 96 था, 96 से 120 हो गया 2013 से 18 में, ठीक है। आगे क्या है बोला इसने, सच दैट द टोटल मनी स्पेंड ऑन प्रिंटिंग बुक बाय प्रिंटिंग प्रेस इज इंक्रीज बाय, टोटल प्राइस जो है इसका 5 से 6 हो गया। तो द प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटेड 200 बुक्स 2013, और ये जो है 200 बुक्स है। फिर हमें बतानी है कि इसमें कितनी बुक्स होंगी। सो देखो सिंपल सा है, 96 रुपये थे, कितनी बुक्स थी, 200 थी, ठीक है। वैसे ही टोटल 120 रुपये थे, ये कितनी बुक्स थी ये हमें निकालना है, जो इनका टोटल प्राइस है 5 से 6 हुआ है, ये हो गया। अब इनकी इन्हीं को हमें काट पीटना है बस, 3 इधर आएगा 5 इधर, 3 से गया 3 और 2 आ गया, 5 से 5 कट गया, 6 करेंगे 1 6 दूनी 12, 1 6 18 1 19, 192 इसका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा था ही। IBPS PO प्री में है वो 2021 में क्वेश्चन। टाइप 5 पे आ गया अभी हम, जिसमें कि है पहला क्लर्क में आया हुआ है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम। अब इनकम के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, रेशियो दिया हुआ है इनकम ऑफ 2 कंपनीज का, ए और बी मान लेते हैं, जिसमें 7 और 5 हो गया, ठीक है। वाइल फाउंड दैट रेशियो ऑफ एक्सपेंस, ये था इसका इनकम, एक्सपेंस कितना है 5:3, दोनों ही कंपनियां सेव करती हैं 10,000। अब इनकम में से 10,000 माइनस करेंगे तभी हमारी एक्सपेंडिचर है, तो माइनस कर देते हैं 10 की, ठीक है। अब यहाँ से आप क्रॉस वाला भी लगा सकते हो, लेकिन मैं किस तरीके से करता हूँ वो बता देता हूँ। मैं करता हूँ, देखो ऊपर वाले का रेशियो का गैप देख लो 2 है, नीचे वाले का रेशियो का गैप है 2, जब इक्वल है, इक्वल ये तभी देखना है जब यहाँ पे इक्वल माइनस हो रहा, माइनस या प्लस हो रहा तभी, वरना तो क्रॉस वाला ही लगेगा। जब इक्वल प्लस माइनस हो रहा तो हम ये वाला चीज यूज कर सकते हैं। ऊपर वाला रेशियो देख लो 2 है, नीचे वाला 2 है। अब एक होता ऊपर वाला, नीचे वाला 2 होता, तो हम उसको 2 बनाते ऊपर वाले गैप को। अब इक्वल है तो डायरेक्ट हम ये गैप देखेंगे, 5 से 3 कितना हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, इसी की वैल्यू 10,000 है, एक की वैल्यू 5,000 हो जाएगी, ठीक है। फाइंड सम ऑफ मंथली इनकम, मंथली इनकम में 7 और 5 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 60K इसकी इनकम हो जाएगी, ठीक है। इतना ही सवाल था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो ऑफ द इनकम, द रेशियो ऑफ द इनकम एंड सेविंग ऑफ ए। सो इनकम और सेविंग की बात कर रहा है ये, 5 2 एक ही है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इसका 3 हो जाएगा। द एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ए, वही बात कर दी इसने, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108, फिर 3 0, एक की वैल्यू कितनी आ गई 3 से 36,000 आ गई एक की वैल्यू, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, द मंथली इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 20%, 20% बढ़ा दी, मतलब कि इसने क्या किया, 5 से 6 कर दिए, एंड द मंथली ए सेविंग ऑफ ए इज इंक्रीज 10%, ये 10% बढ़ा दी। सो 10% कितना आएगा 2.2 हो जाएगा बढ़ा करके, ठीक है। क्योंकि 10% तो 0.2 ही आएगा फिर इसका। आगे क्या है, तो हमें क्या बताएं, फाइंड देन फाइंड व्हाट परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इंक्रीज। तो एक्सपेंडिचर पहले था हमारा 3 था, अभी कितना हो गया, इसमें से माइनस कर दिया 6 में से 2.2, तो कितना हो गया 3.8 हो गया, यही होगा। इसी की बात कर रहा है, कितना बड़ा है 0.8 इंक्रीज हुआ है, कितने में से 3 में से, इंटू में 100, ये कट जाएगा, तो 80/3 आ गया। जो वैल्यूज इन्होंने गिवन दी है उनका कोई काम ही नहीं है इसमें, ठीक है। डायरेक्ट रेशियो से ही कर लिया हमने। और मेंस का क्वेश्चन है ये चीज ध्यान रखना, IBPS क्लर्क मेंस का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इनकम ऑफ सोहित और मोहित, सोहित और मोहित की इनकम दी हुई है 3500 और 2100, द वैल्यू ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज सेम, ये थी इस इनकम,
फिर एक्सपेंडिचर जो है दोनों की इक्वल है। आगे क्या है, द रेशियो ऑफ द सेविंग, सेविंग का रेशियो इन्होंने दिया है 5 और 1। ठीक है, अब इनका एक काम करते हैं, हम दोनों की एक्सपेंडिचर इक्वल रखते हैं। एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगी, सेविंग है सोहित की, माइनस कर दे, सॉरी इनकम है 3500 सोहित की, माइनस कर देंगे उसमें से सेविंग, तो ये एक्सपेंडिचर आ गया। वैसे ही मोहित की इनकम में से यहाँ से सेविंग माइनस कर देते हैं, तो -5 उधर जाके 4x हो जाएगा, ये उधर जाएगा 1400 बनेगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 350 आ जाएगी, 700 700 हाँ 350 आ गई। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ सोहित, सोहित का एक्सपेंडिचर यहाँ पे ये निकालना में, तो 5 से करेंगे, 5 थी 15, 16 17 1750 इसकी सेविंग हो गई, माइनस करें तो यही आएगा एक्सपेंडिचर, तो 1750 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर यही आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द मंथली इनकम ऑफ मोहित एंड सोहित, मोहित और सोहित की इनकम की बात कर रहे हैं 4:3, और एक्सपेंस जो है इसका वो दे दिया 3:2। अब दोनों ही 6000 सेव कर रहे हैं, देखो सेम प्लस माइनस हो रहा है, सेव कर रहे हैं यानी कि माइनस करेंगे हम यहाँ से 6K हो, तभी एक्सपेंडिचर आएगा -6K। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में सेम हो रहा है और यहाँ पे भी एक एक का गैप है, तो यहाँ पे एक की वैल्यू हमारी 6000 आ गई। पूछा क्या है, मंथली इनकम पूछे दोनों की अलग अलग, 6 चौक 24,000 तो मोहित की आ गई, 6 18,000 यहाँ से सोहित की आ गई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, रेशियो ऑफ अंकित, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अखिल, इनकम ऑफ अखिल और बबली का, ए और बी मान लिया 5 और 9 आ गए, यहाँ से ये इनकम है इनकी। अब क्या बोला है, एक्सपेंडिचर ऑफ अखिल, अखिल का एक्सपेंडिचर 3/8 ऑफ हिज इनकम। अब इनकम यहाँ पे 8 है, उधर है 5, तो इक्वल करना पड़ेगा, तो एक काम होता है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं इसको 8 से करेंगे, तो यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आएगा, 8 पंजे 40, ये आ गया 72। और एक्सपेंडिचर, ये इनकम था, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 5 थी 15 हो गया। सेविंग कितनी हो जाएगी, यहाँ से सेविंग माइनस कर देंगे, 25 आ गई सेविंग। आगे क्या बोला है, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बबली इज 4/9, एक्सपेंडिचर 4/9 ऑफ द हिज इनकम, 9 इनकम है इसकी। ठीक है, 9 यहाँ से 8 गया, 8 8 चौक 32 ही हो गया। अब यहाँ से ये कितना बच गया, 40 बच गया सेविंग इसका। ठीक है, पूछा गया इसने दोनों का सम दे रखा है सेविंग का, सेविंग कितनी है 65 होगी, इन्हीं का सम है 1170, 13 पंजे 13 तो एक की वैल्यू आ गई यहाँ से 18। डिफरेंस ऑफ इनकम, इनकम का डिफरेंस, तो टोटल इनकम हमारी ये थी, इनका डिफरेंस कितना है 32, तो 32 से हम इसको हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 18 दूनी 36 का 6 3 18 3 54 55 56 57 576, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 15 IBPS PO मेंस का है। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, अ कंपनी रिड्यूस हिज एम्प्लॉय, कंपनी ने रिड्यूस कर दिया एम्प्लॉय कितने 14 से 12 कर दिए, एंड इंक्रीज हिज वेज, तो इनकी सैलरी बढ़ा दी कितनी 16 से 18 कर दी। अब पूछा है इन्होंने, डिटरमाइन वेदर द बिल ऑफ इंक्रीज और नोट एंड इन व्हाट रेशियो, तो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है वो रेशियो निकाल, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका सिंपल सा है, 14 इंटू 16 रेशियो 18 इंटू 12, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये 9 आ जाएगा, ये आ गया 7 7 चौक 28, पहले 28 था 28 से 27 हो गया, यानी कि डिक्रीज हुआ है, तो 8 डिक्रीज हो गया यहाँ पे 28:27, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। सो गाइज यही थे, आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आगे करवाना है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे करूँगा, अदरवाइज नहीं करवाऊंगा फिर आगे। सो आगे इसको कंप्लीट कर लेंगे, टोटल 34 क्वेश्चन है, और ये आप बोलोगे तभी करूँगा मैं, वरना अदरवाइज नहीं बनाने वाला फिर मैं आगे वीडियो इसके ऊपर। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।